प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपकी नई बुक के अंदर जो है चैप्टर ये 2 होने वाला है। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स आखिर क्या भला है। देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है। यहाँ पे हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है, कोफिशिएंट की बात करते हैं हम, ये होता क्या है, और हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस मींस तुम लोगों ने जैसे पढ़ा होगा 8th क्लास में, कुछ वैल्यू हमारी इस तरह से दिखाई देती है ना। इसमें कुछ नंबर होते हैं और क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। डिफरेंट मतलब वेरिएबल होते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पावर्स होती हैं। क्लियर बात? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो, एग्जाम में डेफिनेशन आपकी आएगी नहीं, है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल्स की। किसकी बात करते हैं? वेरिएबल्स की और कोफिशिएंट की हम बात करते हैं। अब ये होता क्या है कि देखो बच्चों ध्यान से, जैसे कि मान लो हम एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका 3x 2y + 8 है, ये मान लो कि आपका एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें कितनी हमें टर्म दिखाई दे रही है बताओ? इसमें हमें जो है 3 टर्म दिखाई दे रही है। कितनी टर्म दिखाई दे रही है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी कि इसके अंदर हमारा टर्म कितना है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर मैं आपसे इसमें बात करूं वेरिएबल की, किसकी बात करूं? वेरिएबल की। तो वेरिएबल का मतलब है जो भी आपकी अलजेब्रिक वैल्यू होती हैं। तो इसमें ये कितने वेरिएबल आ रहे हैं देखो, एक तो x आ रहा है और एक क्या आ रहा है, y आ रहा है, यानी कि ये इसमें ये जो है एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स का है ना। और इसमें मैं अगर बात करूं कोफिशिएंट की, किसकी बात करूं? कोफिशिएंट की बात करूं, तो देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के साथ जो भी नंबर है या x को छोड़कर जो भी बचे वैल्यू, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे देखो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं y के कोफिशिएंट की तो 2 हो जाएगा। और 8 जो है हमारी वो क्या है, वो हमारा एक हमारी जो कौन सी वैल्यू, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है बात? ध्यान आएगा इस चीज का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बता भी रखा है कि लेटर नंबर लाइक x एंड y और दैट द रिप्रेजेंट नोन द वैल्यूज, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी हमारी अलजेब्रिक वैल्यू होती हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? वो वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर बात? और कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल इन 4x। 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि भाई हमारा टर्म आ रहा है, एक टर्म कोई से भी ले लो, 5y - 2, और इसके साथ पावर लगा दो, चलो ये हो गई वैल्यू हमारी। अब इसके अंदर कितनी टर्म आ रही है? कितनी टर्म आ रही है? 3 टर्म आ रही है हमारी। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि आपके वेरिएबल कितने आ रहे हैं बताओ? एक वेरिएबल हमारा x आ रहा है और एक वेरिएबल क्या आ रहा है? y आ रहा है। क्लियर बात? और उसके अंदर देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री की। अच्छा, डिग्री क्या होता है? डिग्री की तो खैर हमने यहाँ पे बात नहीं की है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कोफिशिएंट की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कोफिशिएंट की, तो 5y का कोफिशिएंट, इसमें हम बात करते हैं y के कोफिशिएंट की। कौन सी? फर्स्ट टर्म वाली वैल्यू में बात करते हैं। तो y का कोफिशिएंट बताना है, तो y का कोफिशिएंट क्या आएगा? +5 आएगा, यानी कि क्या आएगा? +5 आएगा। क्लियर बात? और अगर हम बात करते हैं भाई -2x² के कोफिशिएंट की बात करो, यानी कि माइनस, या मैं आपसे बोलूं कि भाई x² का कोफिशिएंट बताओ, तो कितनी आएगी वैल्यू? -2 आएगी। कोफिशिएंट के अंदर माइनस प्लस का भी ध्यान रखना होता है। क्लियर बात? ठीक है। और हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी? वो क्या होगा हमारा? 8 होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ डिग्री की। किसकी बात कर लेता हूँ? डिग्री मतलब हो गया पावर। डिग्री मतलब हो गया पावर। यानी कि अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे कि भाई x² + y + 3, तो बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री। और डिग्री में भी कौन सी वाले की बात करेंगे हम? हाईएस्ट की बात करेंगे। जैसे मान लो कि भाई किसी की डिग्री 2 हो गई, किसी की 3 हो गई, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है बात सभी को? तो ये है आपका पॉलिनोमियल। इसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में, और हमने कांस्टेंट वैल्यू के बारे में जाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, डिग्री द हाईएस्ट पावर की बात हो गई है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ये रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। क्लियर बात? रटना नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? अ टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, मतलब जो बिना वेरिएबल के हो, कोई टर्म हो बिना वेरिएबल के, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे 3 क्या है इसके अंदर? 3 क्या है? 3 एक कांस्टेंट है। और इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ, डिग्री कितना आएगा इसका? 0 आएगा। कितना आएगा? कांस्टेंट वैल्यू में कोई भी डिग्री नहीं होगी, ध्यान रख लेना,
ठीक है, डिग्री हमेशा किस में निकलेगी, वेरिएबल वाली वैल्यू में निकलेगी। किस में निकलेगी, वेरिएबल वाली वैल्यू में निकलेगी। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बच्चों बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। अच्छा एक चीज आप लोग और समझ लो थोड़ा सा, हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन को भी हम बच्चों दो तरह से समझते हैं, एक तो हम समझ सकते हैं टर्म के हिसाब से और दूसरा हम समझ सकते हैं डिग्री या पावर के हिसाब से। ठीक है, आपका टर्म के हिसाब से हमारी कितनी टर्म होती है बच्चों, टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जिसकी एक टर्म हो वो हमारा मोनोनोमियल कहलाएगा, जिसकी हमारी बच्चों दो टर्म होंगी क्या कहलाएगा हमारा, वो बाइनोमियल कहलाएगा, जिसकी हमारी बच्चों तीन टर्म होंगी क्या कहलाएगा हमारा, वो ट्रिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है बात, यानी कि एग्जांपल के लिए x हमारा मोनोनोमियल, x क्या आ गया हमारा, मोनोनोमियल आ गया, x प्लस वाई हमारा क्या आ गया, बाइनोमियल आ गया, और x प्लस वाई प्लस z क्या आ गया बच्चों हमारा, ट्रिनोमियल आ गया। क्लियर है बात, तो ये टर्म के हिसाब से हम बात करेंगे। अगर हम बच्चों बात करेंगे डिग्री के हिसाब से, यानी कि जिसका डिग्री 1 आ जाए, जिसका डिग्री जिसकी पावर 2 आ जाए, जिसकी पावर कितनी आ जाए, 3 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लीनियर बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्लियर है बात, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अंदर ध्यान रख लेना कि जब बात होगी डिग्री की तो वो किस टाइप का कहलाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये हमारा लीनियर होगा या हमारा वो क्यूबिक होगा। पावर के हिसाब से बात होगी, यानी कि मान लो किसी की अगर x है तो इसकी पावर लिखा नहीं जाता, लेकिन पावर क्या होती है इसकी 1 होती है। इसमें बात हो रही है पावर 2 की, इसमें बात हो रही है पावर 3 की। तो बात क्लियर है इतनी, ठीक है, आसान है। ये आपका चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। अब कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 आ गई है। अभी नोट्स ना आपके सही से अरेंज नहीं हुए हैं ना, तो मुझे अरेंज करने हैं, तो मैंने जल्दीबाजी में बना दिए। इसके सॉल्यूशंस को मत ध्यान देना, अभी इसके सॉल्यूशंस को ध्यान मत देना बिल्कुल भी, अभी मत ध्यान दो इस पर। देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है आपका 2.1 के अंदर, क्या क्या रखा है कि फाइंड द डिग्री, डिग्री निकालनी है। देखो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी बताओ, डिग्री कितना आएगा, मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट डिग्री देखना है। कितना देखना है, हाईएस्ट डिग्री। तो उसमें हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, तो इसमें हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर बात, इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है। किसका कोफिशिएंट बताना है, कोई सिंगल वैल्यू तो नहीं कह रखी है ना, तो देखो इसका कोफिशिएंट किसका बोला हुआ है, पर्टिकुलर किसका बोला गया कोफिशिएंट करने को, इसके अंदर में एक्स स्क्वायर का बोला गया है, इसमें बोला तो नहीं है किसी का करने को। मान लो क्वेश्चन में बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ, अगर बोलता है एक्स स्क्वायर का, तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है। कितनी आ रही है, 6। वो भी प्लस का आ रही है, कितने किसका आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलता भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स की पावर 4 बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें भी आप लोगों को साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर बात, अगर मैं आपसे बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ -2x का बताओ, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ -x का बताओ, x का, तो कितना आएगा, -2 आएगा। क्लियर बात, और कांस्टेंट वैल्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, उसको हम हटा दो, बस आपको जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू बोलेगी वही उसमें से हमारा कोफिशिएंट निकल कर आएगा। क्लियर बात, तो ये आपका 2.1 इतना ही है। किताब को डाउनलोड कर लेना, किताबें अभी मार्केट में शॉर्टेज है, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करके आना, घर से होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो उसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, अभी के लिए धन्यवाद।